अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं मोहम्मद तलहा। आप लोग देख रहे हैं तलाश फेस एकेडमी। आज डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स के 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस आपने करनी है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। देखिए वैसे तो हमारे पेपर के अंदर ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो बुक से ही आ जाते हैं और विद सेम वैल्यूज़ आ जाते हैं, बट मैं इसी वजह से बिल्कुल शुरू में इस बात की वजाहत कर दूं कि मैं यहाँ पर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है, ना कि मैं आपको कह रहा हूँ कि यही क्वेश्चन है जो कि एज इट इज़ पेपर के अंदर आएंगे। देखिए मैथमेटिक्स है और उसूलन होना भी यही चाहिए कि थोड़ा सा वैल्यूज़ चेंज की जाए, थोड़ी सी लॉजिक चेंज की जाए, बट ओवरऑल जो सोल्यूशन है ना वो सेम ही रहता है। तो इंशाल्लाह ये जो क्वेश्चंस हैं मैं आपको एक्सरसाइज वाइज बता रहा हूँ, इनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। और जिन्होंने फर्स्ट ईयर में मुझे फॉलो किया था उन्हें पता है कि जो भी टारगेट पेपर्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस करके पेपर इंशाल्लाह 90% से ऊपर हो जाता है और मार्क्स भी आ जाते हैं। ठीक है जी। तो अभी सबसे पहले एक काम ये करो कि बुक भी खोल लो, बुक ले आओ और बुक के साथ साथ पेन भी होना चाहिए जहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो आप बुक में मार्क करोगे, क्योंकि हो सकता है कि पीडीएफ तो अवेलेबल है लेकिन ये कि उसी वक्त हाथ के हाथ जैसे मैं बताता जा रहा हूँ आप वीडियो को रोक के उन क्वेश्चंस को मार्क कर लो तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बुक के अंदर मार्किंग होती है, थोड़ा ईजी हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले जो चैप्टर नंबर 1 है ना, फंक्शंस एंड लिमिट्स, बाकी चैप्टर्स के लिहाज से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये चैप्टर एक लिहाज से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि गिने चुने सवाल हैं, उन्हीं जैसे सवाल आपको पेपर के अंदर नज़र आएंगे। अब सबसे पहले तो आप देखेंगे चैप्टर नंबर 1 में तो फंक्शन एंड लिमिट्स के अंदर 1.1 से मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 दिया, 5 दिया, 6, 7 और 10। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ये सारे के सारे जो फंक्शन एंड लिमिट से जिनका ताल्लुक है 4, 5, 6, इन सब के अंदर आप देखें कोई ना कोई सोल्यूशन होता है। और स्पेशली क्वेश्चन नंबर 6 या 7 और जो क्वेश्चन नंबर 10 है ये आपको मिल जाएगा जहाँ पर आपको एफ ऑफ जी और जी ओ एफ मालूम करना होता है। ठीक है ना, फंक्शन, दो फंक्शंस को आपस में कंपोजिट करना होता है, तो वाले क्वेश्चंस हैं। स्पेशली जो मैं बता रहा हूँ इनमें से इनकी प्रैक्टिस कर लो। लेकिन ये कि अगर आपको क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करना आता है, 7 सॉल्व करना आता है, 10 सॉल्व करना आता है तो बड़े अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास जो एक्सरसाइज आती है चैप्टर नंबर 1 के अंदर वो है 1.2। अच्छा, 1.2 के अंदर टोटल 3 ही सवाल हैं और ग्राफ वगैरह से रिलेटेड है तो उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसको स्किप कर सकते हैं। आप आ जाइए जो एक्सरसाइज है 1.3, इसमें आप आ जाएँ। जनरल टर्म वाले सवालात हैं, इसमें आप देख सकते हैं डिटरमाइन करना होता है लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। तो क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 इनमें सब में जो है वो लिमिट ही डिटरमाइन करनी है। तो इंशाल्लाह इन 3 सवालों से अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बस सिर्फ इन 3 की तैयारी करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो सीक्वेंस की लिमिट मालूम की जाती है वो किस तरीके से की जाती है। ठीक है। उसके बाद एक्सरसाइज 4 और 5 भी करने की ज़रूरत नहीं है, उससे सवाल आते ही नहीं है। ठीक है। तो कुछ जो एक्सरसाइज 1.4 है, 1.5 है, उसको भी स्किप करो और फिर आ जाओ डायरेक्ट एक्सरसाइज 1.6 पर, जहाँ पे आपको सवालात मिलेंगे इवेल्युएट करने वाले। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपने लिमिट फाइंड करनी होती है, इवेल्युएट करना होता है। और इसके लिए ज़्यादा क्वेश्चन इसी वजह से रखें क्योंकि जितनी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको लॉजिक समझ में आ जाएगी कि किसी किस्म की जो लिमिट होती है उसको सॉल्व किस तरीके से किया जाता है। तो एक कुछ क्वेश्चन लिखे हुए जो पेपर में आते रहते हैं, तो इंशाल्लाह आखिरी क्वेश्चन तक देख लो। लास्ट क्वेश्चन नंबर 17 है, वहाँ तक प्रैक्टिस कर लो। हर एक क्वेश्चन के अंदर टेक्निक अलग है लेकिन इसका सवाल पेपर में ना होता ज़रूर है, तो इस वजह से इसकी ज़्यादा अहमियत है। और मैंने यहाँ पे कोई रिस्क नहीं लिया, मैं चाह रहा था इसमें अच्छी प्रैक्टिस हो तो ज़्यादा क्वेश्चन मैंने शामिल करें। और हर एक क्वेश्चन की जो टेक्निक है वो थोड़ी सी डिफरेंट है, इस वजह से सॉल्व करना भी ज़रूरी था। ठीक है जी। उसके बाद कुछ प्रूफ वाले सवालात हैं जो कि आपको MCQs में भी नज़र आ जाते हैं और वैसे भी सॉल्व करने के लिए आते हैं, जहाँ आपने लिमिट फाइंड करनी होती है व्हेन x अप्रोचेस टू a, f ऑफ x मालूम करना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व कीजिए। टोटल यहाँ पर जो है ना आपको 17 सवालात नज़र आएंगे। और इसके अलावा 12, 14, 15, 16 और 16 के आप देखेंगे तो 8 पार्ट हैं, लेकिन ये 2 पार्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो कि टी वाले हैं ना, अंडर रूट के साथ टी लगा हुआ होता है। तो आसान चैप्टर है और आप देखेंगे सवालात भी इतने लंबे नहीं होते, छोटे से सवालात होते हैं। इन सवालों की प्रैक्टिस करने से फंक्शन एंड लिमिट्स की अच्छी तैयारी हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अब आप आ जाएं चैप्टर नंबर 2 और 3 की तैयारी। याद रखो 2 और 3 की तैयारी एक साथ करनी है, इनमें गैप नहीं देना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 दोनों का ताल्लुक ही जो है वो स्ट्रेट लाइन से। जहाँ चैप्टर नंबर 2 थोड़ा सा ईजियर है एज़ कम्पेयर टू चैप्टर नंबर 3, यकीनन आप लोगों ने पढ़ा तो होगा,
और ये इस बात का आपको अंदाज़ा भी होगा। तो सबसे पहले अगर आप आते हैं एक्सरसाइज 2.1 पे, तो 2.1 के सवालात तो बहुत सारे हैं लेकिन इतने ज़्यादा अहम नहीं है। तो आप सिर्फ जो है वो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16 कर लें, ठीक है ना। और ज़्यादातर डिस्टेंस फार्मूला इस्तेमाल हो रहा होता है, तो बस इन 3 सवालों से बहुत हो जाएगा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है एक्सरसाइज 2.1। हाँ, 2.2 से सवालात आते हैं। 2.2 के अंदर आपको क्या मिलेगा? 2.2 के अंदर आप वैसे तो क्वेश्चन और भी ज़्यादा हैं जहाँ पे आप कोऑर्डिनेट्स वगैरह मालूम करते हैं, मिड पॉइंट मालूम करते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू करो इसकी प्रैक्टिस करना ना, जहाँ पर आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने होते हैं सेंट्रॉइड वगैरह के। तो सेंट्रॉइड और तो ट्राइंगल, ये क्वेश्चन नंबर 8 का एक पार्ट कर लो, बस क्लियर हो जाएगी बात, सेंट्रॉइड कैसे निकलता है। और बाकी जो क्वेश्चन मेंशन है 9, 10, 12, 13, 14, 19, 20 एंड 23, इनकी जो है वो अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। सेंट्रॉइड वगैरह कोऑर्डिनेट्स जिसमें मालूम करते हैं। फिर जो एक्सरसाइज 2.3 है, इसमें प्रूफ वाले सवालात हैं, तो इसके भी कर लो कुछ प्रूफ वाले सवालात। 1, 5, 9, 1, 5 और 9 और 10 भी कर लो, बल्कि 10 भी बेहतर है। ये 10 भी आ जाएगा। इसे प्रूव करना है कि डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट्स ऑफ द नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजॉइड इक्वल्स हाफ सम ऑफ द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। ये कुछ थ्योरम्स हैं जिनके प्रूव हैं, तो 2.3 भी कर लेना बेहतर है। फिर आइए चैप्टर जो एक्सरसाइज है 2.4 पर। बेसिकली जो आपको 2.4 है ना और 2.5 है, इससे बहुत बेनिफिट होगा आगे बाकी चैप्टर्स के अंदर। जब आप पहुँचेंगे ना 2.4 में, तो आपको नज़र आएगा कि 2.4 के अंदर जितने भी सवालात हैं उसके अंदर ताल्लुक़ आ जाएगा। प्लॉट वाले सवालात तो छोड़ दो, उनकी ज़रूरत नहीं है, इसी वजह से मैंने 2.4 को रखा ही 9 से, जहाँ पर आपने स्लोप वगैरह मालूम करना होता है ना, पैरेलल है, परपेंडिकुलर है, तो स्लोप की जो दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए इन सवालों की प्रैक्टिस करनी है। याद रखिए, इनमें से काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ना वो यही वाले एक्सरसाइज 2.4 सवालात आपको 2.4 से काफ़ी मिलेंगे। और अगर सवाल नहीं भी मिलेंगे ना, तो इसको अप्लाई करते हैं हम लोग ना आगे जाके डिफरेंट कोनिक सेक्शन के अंदर अक्सर ये सवालात यूज़ होते हैं, तो इनकी अच्छे से प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म जो है, और जब हम सॉल्व करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की स्ट्रेट लाइंस को, तो हमें एक्सरसाइज मिलेगी 2.5। 2.5 के अंदर अलग अलग जो फॉर्म्स हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, 2 पॉइंट फॉर्म है, स्लोप 1.1 स्लोप फॉर्म है, तो डिफरेंट फॉर्म्स हैं 2.5 के अंदर। तो बेसिकली ये जो दो एक्सरसाइज हैं, ये चैप्टर नंबर 2 की बैकबोन है। और चैप्टर नंबर 2 की क्या, कोनिक सेक्शन को भी अगर आपने अच्छे तरीके से समझना है ना, तो इन दोनों एक्सरसाइज की बड़े अच्छे से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। फिर आ जाएगा हमारे पास चैप्टर नंबर 3, द जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन। अभी तक स्टैंडर्ड इक्वेशंस देख रहे थे, अब ज़रा जनरल इक्वेशंस ऑफ स्ट्रेट लाइन को कवर करना है। 3 एक्सरसाइज रखी है मैंने इसमें से, 3.1 रखी है, 3.2 रखी है और 3.3। ये 3 एक्सरसाइजेज आपने देखनी है। इंटरसेक्शन वगैरह के सवालात सॉल्व करने हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो 3.1 में सवालात तो बहुत सारे और मैंने रखे भी इधर ज़्यादा हैं, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है अच्छे तरीके से। कोऑर्डिनेट से ऑर्थो सेंटर वाले काफ़ी सारे सवालात हैं, आप देखो प्रैक्टिस करो। और जो चैप्टर नंबर 2 के अंदर आपने डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन स्टडी करी थी, वो भी यहाँ पर आपको काम में आएंगी, ठीक है जी। अच्छा, फिर यहाँ पर 3.2 के कुछ सवालात नज़र आ रहे हैं। इन 3.2 के सवालात को आप सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें। और 3.3 के भी क्वेश्चन हैं, 4 क्वेश्चन रखें। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 5, 6 एंड 7। इनसे तो बड़ी अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी ना, स्ट्रेट लाइन वाला जो पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। अब आ जाओ उस चैप्टर पर जहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। ये प्रॉब्लम नहीं है, डिफरेंशिएबिलिटी अच्छे सवालात हैं और आसान सवालात हैं, बच्चे कर भी लेते हैं, लेकिन ये है कि यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है। 4.1 से एक ही सवाल है, फर्स्ट प्रिंसिपल, और आप उनकी प्रैक्टिस कर लो अच्छे से। और मैं तो कह रहा हूँ सिर्फ इन ईयर्स की भी तैयारी कर लो, 2010 से लेकर 2019 तक तो अच्छी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो पास्ट जो भी रिसेंटली आए वो भी उन्हीं से रिलेटेड हैं। तो 10 से लेकर 19 तक जो ईयर्स है ना, उनमें जो फर्स्ट प्रिंसिपल के सवालात आए हैं उनको गो थ्रू कर लो, एक एक मरतबा सॉल्व कर लो, इंशाल्लाह बात समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद आ जाओ एक्सरसाइज 4.2 पर। 4.2 में आपने सिंपल डेरिवेटिव्स मालूम करना है चेन रूल लगाते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट देख लो, है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स हैं। हाँ, हर एक क्वेश्चन को पूरा मैंने नहीं लिखा है, बस मैंने बोल दिया कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जिनकी प्रैक्टिस है, बाकी सवालात भी कवर हो जाएंगे, उनको देख लो। सिंपल डेरिवेटिव वाले हैं, सबके अंदर जो है वो डेरिवेटिव मालूम करना है। फाइंड द डिफरेंशियल कोफिशिएंट, इसी तरीके सवाल हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 4.3 के ऊपर।
4.3 में भी आपको सवालात मिलेंगे। 4.3 में क्वेश्चन नंबर टोटल 9 ही क्वेश्चन हैं और तकरीबन सारे इंपॉर्टेंट, तो 2 और 3 छोड़ दिया, 2, 3, 4, बाकी 5, 6, 7, 8, 9 इनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो डिफरेंशियबिलिटी वाली बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। और आखिर में जो हमारे पास 4.4 हुआ है, जहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशंस आती हैं या हायर डेरिवेटिव्स होते हैं, यहाँ पे हमें डबल डेरिवेटिव्स भी मालूम करने हैं, सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना है। तो इंशाल्लाह अगर ये 4.2 की अच्छे से तैयारी हुई ना, तो 4.4 में इतनी कोई डिफ़िकल्टी होगी नहीं आपको, ठीक है ना। सिर्फ आपने सेकंड डेरिवेटिव मालूम करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 13 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बारी आएगी हमारे चैप्टर नंबर 5 की, और अगर डेरिवेटिव्स अच्छे से पढ़े हैं तो एप्लीकेशन और डेरिवेटिव भी बहुत ही आसान हो जाएगा। बेसिकली उन्हीं डेरिवेटिव्स को आपने रियल लाइफ सिचुएशन में अप्लाई करना है। तो 5.1 से 2 सवाल कर लो बस, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पर आपने स्लोप मालूम करना है एक इक्वेशन का। और इन सवालों से फ़ायदा ये होगा क्वेश्चन नंबर 2 और 3 से कि स्लोप आपने कोनिक सेक्शन में भी मालूम करने हैं। तो इधर अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी, ये सवाल इधर से नहीं आए तो वहाँ पे तो काम में आ ही जाएंगे। तो ये बात याद रखो, मैं यहाँ पे ये नहीं बता रहा पेपर के क्यों में कौन सा सवाल आ रहा है, मैं बता रहा हूँ कि कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं पेपर में अच्छे नंबर लाने के लिए, चाहे वो डायरेक्टली पेपर में आ रहा हो या फिर वो किसी और सवाल में यूज़ हो रहा हो, ठीक है। फिर 5.2 यकीनन देखी भी होगी आप लोगों ने, जहाँ पे अप्रॉक्सीमेशन वाले जो सवालात हैं उनको सॉल्व किया जाता है, या तो रूट या तो लॉग या तो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ को अप्रॉक्सीमेट किया जाता है। तो 4 सवाल में से ये 3 सवाल कर लो बस, काफ़ी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 कर लोगे तो लॉजिक समझ में आ जाएगी कि किस तरीके से हम जो है वो अप्रॉक्सीमेटली रूट मालूम करते हैं। तो आगे वाले सवालात ऑलरेडी अपने आप हो जाएंगे। तो ये 3 सवालात बहुत हो जाएंगे। फिर 5.3 के अंदर मैक्सिमम और मिनिमम जो मालूम करना होता है, इसमें सवालात ज़्यादा हैं लेकिन मैंने थोड़े से कम कर दिए हैं, जिनकी प्रैक्टिस करना लाजमी है। आपको एक्सट्रीम वैल्यूज़ मालूम करनी है, तो ये एक्सट्रीम वैल्यूज़ वाले सवालात हो गए। और फिर इसी तरीके से जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हुए 16 तक चले जाना, 17, 18 छोड़ देना, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है जी। अब आ जाओ सबसे अहम चैप्टर के ऊपर, और जो बच्चों को सबसे ज़्यादा मुश्किल लगता है और एक्चुअली मुश्किल है भी। याद रखिए यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर मैंने जितनी एक्सरसाइजेज़ बताई हैं आपको, इन एक्सरसाइजेज़ को सॉल्व करना है और उनसे ही तैयारी करनी है। जो छोड़ दिए मैंने उनको आप भी छोड़ सकते हैं, इतना कोई ज़रूरत है नहीं। देखो, अगर एंटी डेरिवेटिव्स को समझना है आपने तो 6.1 समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंटी डेरिवेटिव्स को समझना चाह रहे हैं, बिल्कुल बेसिक, बराबर में डेरिवेटिव लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, पावर में एक ऐड करते हैं, उसी पावर से डिवाइड करते हैं। तो जो सिंपल सा रूल है 6.1 का, ये 6.1 का सवाल पेपर में आए ना आए, लेकिन 6.1 से आपको इंटीग्रेशन करना आती है, आप सीखते हैं, इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस हो जाती है। तो यकीनन अगर आप बैठोगे सॉल्व करने के लिए 6.1 वाले सवालात और इंटीग्रेशन थोड़ी बहुत भी आती है तो फ़ौरन के फ़ौरन सॉल्व हो जाएगा। 6.2 छोड़ दीजिए, सारे फार्मूले अप्लाई हो रहे हैं तो फार्मूले तो वैसे भी याद कर लोगे, इजी हो जाएगा। 6.3 से आ जाओ, किस तरीके से अप्लाई करना है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर करना है या फिर बराबर में डेरिवेटिव रखा हुआ है, सपोजिशन करनी है। तो अलग अलग पार्ट्स हैं। 6.3 की अच्छे से प्रैक्टिस करो और सवालात एक जैसे नज़र आने शुरू हो जाएंगे तो फिर समझ जाओ कि अब काम हो गया है, ठीक है ना। 6.4 में सब्स्टिट्यूशन वाले सवालात हैं, आपने सब्स्टिट्यूशन करनी होती है, सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व करते हैं। तो ये 12 ही सवाल हैं और मैंने तकरीबन सारे लिखे हैं क्योंकि प्रैक्टिस करनी है बेसिकली ना। और जाहिर सी बात है 6.4 की एक और बात आपको बताऊं कि आप पहली मर्तबा जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल मालूम करते हो, तो 6.4 इस वजह से रखी मैंने कि डेफिनेट इंटीग्रल भी आ जाए। 6.5 में भी सब्स्टिट्यूशन वाले सवाल हैं कि भाई साइन यूज़ करना है, कॉस यूज़ करना है, टेन यूज़ करना है। 6.6 में आएंगे तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके सॉल्व करना होगा, 6.6 में उसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसी तरीके से 6.7 पर तो बहुत ही बड़ी एक्सरसाइज है 6.7, और इनडेफिनेट इंटीग्रल्स मालूम किए जाते हैं और इनकी भी प्रैक्टिस करनी है, छोड़ना नहीं है। देखो, मैं समझता हूँ 6.7 आपको करनी चाहिए ताकि आप जो है वो बाय पार्ट से सॉल्व करना सीख जाओ मुख्तलिफ़ चीज़ों को ना। ये जो 6.7 है ये बाय पार्ट्स है ना, और बाय पार्ट्स बहुत ज़रूरी आना चाहिए बच्चों को ना। मैं नहीं छोड़वाता बाय पार्ट्स, में कहता हूँ बच्चों बाय पार्ट से प्रैक्टिस करना। पार्शियल फ्रैक्शन छुड़वा देते हैं, पार्शियल फ्रैक्शन छोड़ दो और फिर डायरेक्ट आ जाओ 6.9 के ऊपर। 6.9 पे थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी पार्शियल फ्रैक्शन की, तो फिर इसको आप सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। या कंप्लीटिंग द स्क्वायर करके कुछ हो जाएंगे या फार्मूला अप्लाई करके। तो 6.8 की ज़रूरत नहीं है, उससे सवालात नहीं आते, 6.9 से प्रैक्टिस करना। फिर 6.10 और 6.11
एरिया अबव द कोई भी कर्व होता है 6.10 में 6.11 के अंदर जो है वो हम मालूम करते हैं मुख्तलिफ सोल्यूशन जो है डिफरेंशियल इक्वेशंस के। तो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, क्योंकि चैप्टर इंपॉर्टेंट था तो अगर ये सब तैयारी करके भी आपका ये हो रहा है कि नहीं यार मुझे लग रहा है कि कुछ रह गया और मुझे और तैयारी चाहिए, तो मिसलिनियस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लेना। मिसलिनियस प्रॉब्लम्स मैंने बाद में डाली हैं, आप पहले अच्छे से तैयारी करो तो फिर मिसलिनियस प्रॉब्लम्स की ज़रूरत पड़ेगी नहीं। और अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे तो पढ़ना है तो बिल्कुल तैयारी करो भाई। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 पर आइए, सर्किल वाले सवालात पर। एक्सरसाइज 7.1 इक्वेशन ऑफ सर्किल मालूम करनी है मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, स्टैंडर्ड या जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल को इस्तेमाल करते हुए, और ये कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन हैं, इनकी तैयारी करनी है। और फिर 7.2 के अंदर मुख्तलिफ सवालात होंगे, एंगल बिटवीन द कर्व्स होता है और डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो रख के सॉल्व करते हैं, जहाँ पर टेंजेंट की कंडीशंस आती हैं, नॉर्मल की कंडीशंस आती हैं। तो चैप्टर नंबर 7 सर्किल जो है, एक्सरसाइज 7.2 बहुत अहम है और इन सारे सवालों की प्रैक्टिस करनी है। आते कम है, अगर ज़्यादा लगे कि नहीं यार ये सवाल ज़्यादा हो रहे हैं तो 10 ईयर में जितने आए हैं पहले उनकी प्रैक्टिस करो, फिर इन सवालों की तरफ आ जाना। ठीक है, 7.3 नहीं करो, थ्योरम्स हैं ना ही पेपर में आते हैं। फिर चैप्टर नंबर 8, जब आप 7 अच्छे से कर लोगे तो इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 भी अच्छे से हो जाएगा। 4 एक्सरसाइजेज हैं जिसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एक्सरसाइज है वो हमारे पास 8.4 है, क्योंकि उसमें हम सबकी लॉजिक्स को इस्तेमाल करते हैं। तो 8.1 से पैराबोला से रिलेटेड जितने भी सवालात हैं, इक्वेशन से वैल्यूज़, वैल्यूज़ से इक्वेशन मालूम करना। फिर 8.2 में एलिप्स से रिलेटेड इक्वेशन से वैल्यूज़, वैल्यूज़ से इक्वेशन मालूम करना। और इसी तरीके से 8.3। अब मैं आपको एक चॉइस दे रहा हूँ, आप 8.1, 8.2, 8.3 में से कोई एक एक्सरसाइज छोड़ सकते हो। अंडरस्टैंडिंग कर लो सिर्फ उस पर्टिकुलर कोनिक सेक्शन की और एक एक्सरसाइज को छोड़ दो। ठीक है, ये मैं चॉइस दे रहा हूँ आपको, लेकिन अगर आपने रिस्क नहीं लेना तो आप ये मुकम्मल तैयारी कीजिए, चारों एक्सरसाइज की जो भी सवाल लिखे हुए उनको प्रिपेयर करो। ठीक है, अच्छा जी, फिर आ जाएगा चैप्टर नंबर 9। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेक्टर्स, और कुछ सवाल बहुत ही आसान है और ज़्यादातर रिपीटेटिव सवालात हैं। यहाँ पे लिखे हुए मैं अलग से एक्सप्लेन नहीं कर रहा, जो भी एक्सरसाइज मैंने लिखी है उनमें से जो सवाल दिया है उसकी अच्छे से तैयारी कर लो, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। जो वेक्टर वाला क्वेश्चन है ना, स्केलर प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट को मालूम करना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट को मालूम करना है, ये सब तैयारी ना चैप्टर नंबर 9 के वेक्टर से हो जाएगी। ठीक है जी, तो इन तमाम सवालों को सॉल्व करो। अब मैंने तो कहा था कि आप मार्क कर लो, लेकिन मार्क नहीं कर रहे, तो फिर आप क्या करें कि आप इसका PDF डाउनलोड करें, डिस्क्रिप्शन के अंदर है, और इनकी तैयारी शुरू कर दें। दैट्स ऑल, अल्लाह हाफिज़।